हम लोग स्टडी करने वाले हैं वायरस और विरोइड्स के बारे में। वायरस क्या होता है, हमारे जितना भी सराउंडिंग के अंदर अगर आपको बोला जाए ना कि वायरस को फाइंड आउट कर लो, तो आप कहोगे हम देख ही नहीं सकते, वायरस की कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई स्ट्रक्चर्स है ही नहीं जिसे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ। हालांकि यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनी हुई है। कैप्सिड, इसको बाद में साइंटिस्ट ने क्रिस्टलाइज करके निकाला था, तो बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि इसकी कोई सेल स्ट्रक्चर तो है जो मतलब आफ्टर इन्फेक्शन के निकाली जा सकती है, सेल वॉल भी है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, एक्टिविटी करने के लिए साइटोप्लाज्म नहीं है इसके अंदर। क्या नहीं है इसके अंदर? साइटोप्लाज्म ही तो मेन होता है जो हमारी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो चलती हैं। ना ही तो ये मतलब बाहर है, तो ना ही तो इसकी कोई वैसे स्ट्रक्चर हम रिकॉग्नाइज कर सकते, ठीक है, कुछ भी हमें नहीं पता। हालांकि मिलियंस ऑफ, बहुत ही ज़्यादा नंबर में आपके जो है वो वायरस प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, ठीक है। इनमें से एक अच्छी बात यही है कि कुछ एक आपके जो है वो क्या है, बेनिफिशियल हैं, और मोस्टली क्या है, कुछ एक आपके हार्मफुल है। जैसे कि आप लोगों ने नंबर ऑफ डिजीज़ के बारे में सुना होगा, जैसे कि स्मॉल पॉक्स हो गया, आपका एड्स हो गया, मम्स हो गए, हर्प्स हो गई, ये क्या है आपकी वायरल डिजीज़ है। किस तरीके से ये कोज मतलब इन्फेक्शन कोज करती है, ये आप लोगों को जब जैसे भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बताते हैं कि वायरल डिजीज़ है, लेकिन वैसे तो हमें कोई वायरस की स्ट्रक्चर पता ही नहीं, बाहर वायरस कहाँ पे है। तो अगर उसे आपकी बॉडी नहीं मिलती तो वो बाहर किसकी तरह एक्ट करता है, नॉन लिविंग की तरह। जैसे ही उसे आपकी बॉडी मिल जाती है तो वो आपकी बॉडी में एक लिविंग की तरह एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, जेनेटिक मटेरियल नहीं है, मशीनरी नहीं है कॉपी बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास मैं एक मोबाइल फ़ोन दे दूँ, ठीक है, अगर उसमें मैं उसकी बैटरी निकालूं, जैसे पहले बहुत से मोबाइल फ़ोन आते जिनकी निकल जाती थी ना बैटरी, ठीक है, आज तो इनबिल्ट है सारा कुछ मोबाइल फ़ोन में, लेकिन अगर मैं आपको कोई ऐसा फ़ोन दूं जिसमें बैटरी ना हो, तो क्या वो आपके लिए यूज़फुल है? नहीं है। तो वही काम बेटा वायरस के साथ है। वायरस अगर इन्वायरमेंट में बाहर है तो वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही उसे आपकी बॉडी मिल गई तो वो आपकी बॉडी पे कब्जा कर लेता है। कब्जा कैसे करता है? हमारी बॉडी के सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्या है, आपका डीएनए आरएनए है। तो डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है ना, जैसी सेल डिवाइड करती है तब, तो वो हमारी डीएनए के साथ घुस के अपनी कॉपी बना लेता है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, मशीनरी नहीं है, ठीक है। फिर हम देखते हैं बेटा, इसीलिए यहाँ पे जो एनसीईआरटी में गिवन टर्म है कि वायरस क्या है, नॉन सेलुलर फॉर्म है, इसलिए इनको ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते, क्योंकि बाहर हमें इनकी कोई स्ट्रक्चर का कुछ नहीं पता। हालांकि बाद में साइंटिस्ट ने क्रिस्टल फॉर्म में आइसोलेटेड कर लिया था कि नहीं, इसकी एक लेयर होती है, प्रोटीन की लेयर होती है जिसे हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, एक प्रॉपर टेक्निक होती है, बहुत बड़ी, इसमें हम डेप्थ में नहीं जाएंगे कि वो टेक्निक क्या है, ठीक है, क्योंकि ना ही हमारे आती और ना ही हमें पता उस टेक्निक का। तो सबसे पहले इसकी हम हिस्ट्री जानेंगे। तो वायरस के बारे में सबसे पहले जो बताया था वो है हमारे साइंटिस्ट लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर ने वैसे सबसे पहले जो है वो बताया था कि एक वायरस का एक पॉइजनस फ्लूइड होता है, एक जहर होता है, ठीक है। अगर जैसे ही वो किसी की बॉडी में जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी पे कब्जा कर लेता है, जिसको हम बोलते हैं ना कॉमनली लैंग्वेज में कि जहर जो है वो पूरी बॉडी में फैल गया है, या किसी इंसेक्ट के काटने से हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने कोविड देखा था, तो कोविड तो किसी के काटने से थोड़ी हो रहा था, सबको लॉकडाउन में कर दिया था ना उसने, क्योंकि उसके पास मशीनरी नहीं, वो मशीनरी तो ढूंढ रहा था। हमारी मशीनरी पे वो कब्जा ना कर ले, हम पे वो कब्जा ना कर ले, इसीलिए गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन लगा दिया था, क्योंकि वायरस है ही इतना पावरफुल। बाहर वो नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है, जैसे उसे हमारी बॉडी मिल जाती है तो वो लिविंग की तरह एक्ट करने लग जाता है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले हिस्ट्री के बारे में जानते हैं हम। 1892 में डीजे, मतलब ऐसे डीजे से याद रखने ना, डीजे लेवेंस्की साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या बताया बेटा कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं, वायरस को उन्होंने कहा कि माइक्रोब्स होते हैं जो क्या करते हैं, मोएजिक डिजीज़ कर देते हैं। कौन से प्लांट के अंदर? टोबैको प्लांट के अंदर,
मोज़ाइक डिजीज़। उन्होंने बताया कि वैसे तो प्रॉपर काफ़ी प्लांट में वायरल प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने ऐसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया, हर किसी बीमारी का उन्होंने नाम नहीं बताया। उन्होंने खाली बस एनसीईआरटी में इतना लिख दिया कि लीफ कर्ल हो जाना, वेन्स का येलो हो जाना, वाइट या आपके ब्राउन कलर के स्पॉट बन जाना प्लांट के ऊपर। जो स्पॉट बनते हैं वो एक वायरल डिजीज़ की वजह से बनते हैं, लेकिन उनके पर्टिकुलर यहाँ पे इतने ज़्यादा उन्होंने नाम नहीं बताया। बस एक टोबैको प्लांट में जो डिजीज़ होती है ना, बस उसी का नाम बताया, मोज़ाइक डिजीज़, ठीक है, जो टोबैको प्लांट में होती है। फिर यहाँ पे इन्होंने कैसे किया, उनके पास एक बेटा बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, जो बैक्टीरिया को फिल्ट्रेट करने वाला एक फ़िल्टर था। उन्होंने बस चेक किया, अगर इस प्लांट में डिजीज़ है ना, तो उस प्लांट के जैसे कि पत्तियों को उसने निकाला और उसका एक पेस्ट बना के ना, जैसे कि स्लरी पेस्ट बनाते हैं, जैसे कि गांव में ऐसे चटनी बनाते हैं ना, शहरों में भी चटनी बनाते हैं, तो कैसे बनाते हो आप लोग, थोड़ा सा मतलब वो लाल मिर्च डाली है, उसमें थोड़ा सा पानी डालोगे, फिर मिक्सअप करोगे अच्छे से, है ना, मोटर और पेस्टल की हेल्प से बनाते हैं ना चटनी। तो उसने ऐसे ना उस प्लांट की कुछ लीव्स ली और उसकी एक प्रॉपर चटनी सी बनाई, तो उसको बाद में फिल्ट्रेट किया, एक्सट्रैक्ट निकाला उसका। जो चटनी थी आपको पता है ना, उसमें अगर वाटर डाला गया तो उसमें जो भी लीफ का कंटेंट होता है वो पानी में आ जाता है। तो उसने क्या देखा, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर लगा दिया, अगर ये कोई चीज़, अगर ये बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली है तो प्रूफ फिल्टर पे आ जाएगी। साइंटिस्ट ने ऐसे कहा कि अगर ये बीमारी बैक्टीरिया से होने वाली, मतलब वो चेक कर रहे थे। आज हम जिस वायरस और विरोइड्स के बारे में जानते हैं ना, पहले उनको नहीं पता था। ये मतलब मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई है। वायरस का पता हम लोग कैसे लगा पाए, विरोइड्स का पता हम लोग कैसे लगा पाए। तो सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने बताया, इनके पास बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था, उन्होंने कहा अगर ये बीमारी किसी बैक्टीरिया से होने वाली हुई तो इन फिल्टर पे आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो फिर भी वो जूस के साथ जो वायरस था वो अंदर नीचे चला गया, एक्सट्रैक्ट में आ गया। जो जूसी पार्ट जो ऊपर जो फिल्ट्रेट रह गया था उसको तो मतलब जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने फेंक दिया कि अब वो जो एक्सट्रैक्ट निकला था, ठीक है, जो पानी सा है, उसको एक हेल्दी प्लांट में डाला। जब हेल्दी प्लांट में डाला तो उसको भी बीमारी हो गई थी। तो साइंटिस्ट के माइंड में आया कि ये कोई बैक्टीरिया नहीं है, अगर बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती तो बैक्टीरियल फिल्ट्रेट पे आ जानी चाहिए थी, फिर तो जूस में जानी नहीं चाहिए थी। ये तो कोई बैक्टीरिया से भी छोटी चीज़ है जो मतलब उसमें एक्सट्रैक्ट में चली गई है। तो ये वाली बात जो है वो इन्होंने बताई कि ये कोई बैक्टीरिया से छोटी चीज़ है, बस इतना ये बता पाए थे। दूसरा, फिर हमारे साइंटिस्ट आए आफ्टर 6 ईयर्स 1898 के अंदर, एमडब्ल्यू वेजरनिक, इन्होंने क्या कहा, जो एक्सट्रैक्ट उस बंदे ने निकाला था ना, उस एक्सट्रैक्ट को जैसे कि इन्फेक्टेड से लिया और हेल्दी प्लांट में डाल दिया। अब हेल्दी प्लांट भी बीमार हो गया था, मतलब उसकी जो लीफ है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हुई थी, येलो वाइट स्पॉट इस तरीके से बन गए थे, मतलब हेल्दी प्लांट नहीं रहा था वो। तो उसने उस फ्लूइड का, जो फ्लूइड उसने डाला था ना, इन्फेक्टेड प्लांट का फ्लूइड हेल्दी प्लांट में डाला था, उस फ्लूइड का उसने नाम दिया कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम, जो जहर कॉज करता है, मतलब जो उस प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था, उसने उस फ्लूइड, उस जहर का नाम ही ये रख दिया, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडियम। मतलब इस साइंटिस्ट ने ये नाम दिया। इसने बैक्टीरिया प्रूफ से फिल्टर किया, उसने कहा कि कोई ये बैक्टीरिया से भी छोटी चीज़ है जो मतलब प्लांट में बीमारी कॉज कर रही है। फिर उसने उस एक्सट्रैक्ट को अनहेल्दी से लेकर किसी और अनहेल्दी से लिया और किसी हेल्दी में डाला, तो उसने एक नाम दे दिया। उसके बाद में हमारे साइंटिस्ट आते हैं, याद रख लेना। एक तो बेटा यहाँ पे MM नाम आ रहा है ना, सभी में आ रहा है ना, तो ये MM वर्ड याद रख लेना, यहाँ पे पहले M लिखा हुआ है। तो ये जो फ्लूइड का जो नाम है ना, 3 साइंटिस्ट ने दिया, कंटाजियम वाइवम और फ्लूइडियम, ये MW ने दिया है, ठीक है। उसके बाद 1935 के अंदर, मतलब काफ़ी टाइम के बाद, WM, इसका रिवर्स है, उल्टा ही है। जो MW अगर याद रख लिया ना बेजरनिक, तो आपने याद रखना है इसका उल्टा कर देंगे, WM स्टेनले। इस बंदे ने क्या बताया कि जो वायरस है कुड बी क्रिस्टलाइज्ड। उसने वायरस की जो है, उसने कहा कि नो डाउट ये बैक्टीरिया से छोटी कोई चीज़ है। फिर उसने अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा, उसने क्या देखा कि कोई जेनेटिक मटेरियल के बाहर ना एक लेयर लगी हुई है, ठीक है। तो उसने एक प्रोटीन की लेयर है, जिसको बाद में इसने बताया कि वो जो प्रोटीन की लेयर है उसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं?
उसने इस लेयर को क्रिस्टलाइज फॉर्म में निकाल दिया था, क्रिस्टल बना लिए थे, क्योंकि ये प्रोटीन की थी। प्रोटीन की चीज़ें तो आपको पता है, थोड़े दिनों में अगर आप कोई चीज़ प्रोटीन की बाहर डाल पड़ी है तो वो हार्ड हो जाती है ना, क्रिस्टल की फॉर्म में उसने आइसोलेट कर लिया था। और इसके अंदर क्या था, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल तो मेरे को मोज़ेक प्लांट के अंदर, क्योंकि हम वो ये लोग स्टडी कर रहे थे, तो जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे इन लोगों ने क्या देखा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की कुछ जो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस तरीके से होती है, डबल स्ट्रैंडेड की इस तरीके से होती है, जो डीएनए की होती है 2 स्ट्रैंड होते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रैंड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए उसने देखा, और बाहर जो जेनेटिक मटेरियल जिससे कवर था उसको बोला, उस प्रोटीन लेयर को बोला कैप्सिड, और हर एक यूनिट, जो कैप्सिड की जो हर एक यूनिट है उसको बोला बेटा कैप्सोमियर। क्या बोला, कैप्सोमियर। मतलब कैप्सोमियर मिलकर कैप्सिड बनाती है, और कैप्सिड के अंदर क्या इनक्लोज होता है, आपका जेनेटिक मटेरियल। समझ में आ गई बेटा हिस्ट्री की किस तरीके से पता लगा था वायरस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है, डिस्कवर्ड किया। उसके बाद में वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, और जो क्रिस्टल है वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन से। किससे मिलकर बने होते हैं, और बाद में इसका नाम क्या है, क्या रखा हुआ है, कैप्सिड। कैप्सिड क्या है, एक प्रोटीन की लेयर है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल कवर है। फिर हमारे एक साइंटिस्ट आते हैं 1971 के अंदर, टियोडाइनर। इन्होंने क्या बताया कि वायरस से भी कोई छोटी चीज़ होती है जो बीमारी करती है, ये एजेंट्स हैं। विरोइड्स क्या होते हैं बेटा, एजेंट्स होते हैं जो डिजीज़ कोज करते हैं। ये क्या है, एजेंट्स, या इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ, ये क्या है, पैथोजन। क्या है, जो क्या कर रहे हैं, बीमारी कर रहे हैं। मतलब वायरस तो कर ही रहा है, इसके अलावा वायरस से भी बहुत छोटी चीज़ है जिनके नाम रखे गए विरोइड्स, और एक प्रियोन स्टडी करेंगे आगे हम। ये विरोइड्स क्या करता है, एक डिजीज़ कॉज करता है। इसने टियोडाइनर साइंटिस्ट ने देखा था, पोटैटो स्पिंडल डिजीज़। इसमें क्या होता है, आपका जो पोटैटो नॉर्मल शेप का होता है ना, जैसे इस शेप का है आपका पोटैटो, आलू, बाद में जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, विरोइड्स जिसको इन्फेक्ट कर देता है, बाद में आलू की शेप ऐसी हो जाती है, लौकी टाइप की। समझ रहे हो आर्यन, क्या हुआ, हंसी क्यों आई बेटा, ठीक है। तो जो नॉर्मल शेप है वो ऐसी हो जाती है, स्पिंडल शेप होती है ना ऐसी, इसलिए मैंने ये ऐसी शेप बनाई है। आलू नॉर्मल शेप का ना होके अगर इस शेप में मिल रहा है, दैट मीन्स उसको ये बीमारी है जो विरोइड्स ने की है, पोटैटो स्पिंडल डिजीज। क्लियर है यहाँ तक, समझ आ गई बेटा। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं, वायरस और विरोइड्स में क्या डिफरेंस है। जैसे कि वायरस क्या होता है, एक पॉइजनस फ्लूइड है, सबको पता लग चुका है अब, और कैसे कैसे ये इस डिस्कवरी से जो है वो पता लगा है। इट इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल क्यों बोला इसे, क्योंकि ये जो मोज़ाइक वायरस था जो प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा था, टोबैको प्लांट के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आपका क्या है, ये आरएनए है, और बाहर क्या है, प्रोटीन की लेयर है। तो आरएनए डीएनए के लिए एक वर्ड यूज होता है न्यूक्लिक एसिड, इनको हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बेटा, ठीक है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। इनको हम बेटा न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियो प्रोटीन वर्ड इसलिए लगा है क्योंकि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो कवर है कैप्सिड की लेयर से, इसलिए यहाँ पे वायरस की एक डेफिनेशन बन गई कि इट इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल बिकॉज जेनेटिक मटेरियल हेयर इज कवर्ड बाय अ कैप्सिड लेयर। दूसरा विरोइड्स की बात करें तो इसमें आरएनए ही पार्टिकल पाया जाता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है इसके कंपैरिजन में। वायरस के कंपैरिजन में जो विरोइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कम होता है, इससे भी छोटा है तो कम ही होगा ना, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, लो होता है। न्यूक्लिक एसिड कैन बी, इसके अंदर वायरस के अंदर बेटा न्यूक्लिक एसिड आपका डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक साथ
वायरस में डीएनए आरएनए दोनों देखने को मिल गए, ऐसा कभी नहीं होगा। या तो न्यूक्लिक एसिड जो वायरस में या तो होगा डीएनए या प्रेजेंट होगा आरएनए। लेकिन प्लांट के केस में देखा गया है, जो प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करते हैं उस केस में देखा गया है कि हमें क्या मिला है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए था ना यहाँ पे टोबैको वाले प्लांट के अंदर। जो वायरस टोबैको को अफेक्ट कर रहा था उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल क्या देखा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन हमारे केस में ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की फॉर्म में पाया जा सकता है, जो हमें इन्फेक्ट करते हैं जो वायरस। यहाँ पे एनसीईआरटी 2 एग्जाम्पल के बारे में बताती है, मतलब एक गुड एग्जाम्पल बताती है वायरस का जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हरिद्वार गए हैं सभी? नहीं गए?